लद्दाख तक आके अगर आपने पैंगोंग नहीं देखा तो क्या देखा। तो बस इस सफर के आखिरी चरण में हम लेह से निकल के चलते हैं पैंगोंग झील की तरफ। सफर की शुरुआत तो हुई बारिश से, और बारिश ने धीरे धीरे जगा दी बर्फ को। तो पैंगोंग के रास्ते में हम चांगला पे रुके हुए हैं। यहाँ सिर्फ गिरी हुई नहीं, हमें गिरती हुई बर्फ भी दिखने मिली है। बहुत सही लग रहा है। और अगर बर्फ को आप गौर से देखोगे तो उनमें आपको अलग अलग पैटर्न्स दिखेगी। कल शाम को हम पैंगोंग लेक पहुंचे और सबसे पहले गए शूटिंग पॉइंट। गाड़ी से उतरे और थोड़े टोकन शॉट्स लेना शुरू किया। उसके बाद ठंड ऐसी बढ़ गई, हवा ऐसी चलने लगी कि हमें सीधे जाके फिर से गाड़ी में बैठ जाना पड़ा। होटल आके देखा, यहाँ तापमान हो गया है 6 डिग्री। अब उत्तर भारत के लोग मुझ पे हंसेंगे, लेकिन मैं मुंबई से हूं तो थोड़ी सहानुभूति की अपेक्षा रखूंगा। पैंगोंग लेक तब से जाना माना है जब से लद्दाख जाना माना है। फिर आई 3 इडियट्स, और जो लोग पैंगोंग लेक के बारे में नहीं भी जानते थे वो भी जानने लगे हैं। फिर आई यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म जब तक है जान, और फिर तो मतलब यहां पागलों की तरह रश शुरू हो गया पर्यटकों का। अब जो शूटिंग पॉइंट है वहां 3 इडियट्स और जब तक है जान, इन 2 फिल्मों के प्रॉप्स रखे हुए हैं, और आप इन प्रॉप्स के साथ फोटो खिंचवा सकते हो कुछ 50 रुपए की फीस देके। तो जो किनारा है लेक का वो पूरा प्रॉप से भर चुका है। पैंगोंग लेक के लिए कई लोग डे ट्रिप करते हैं लेह से, लेकिन मेरे ख्याल में आपको यहाँ आके रुकना ही चाहिए एक रात, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि मौसम के हिसाब से हर 10 मिनट में यह तालाब अपना रंग बदल सकता है। सीजन में यहाँ ठहरने के लिए आपको कॉटेजेस की भरमार मिल जाएगी। ये कंसेप्ट जैसलमेर के पास जो सम है उसके जैसा है, जहाँ सीजन में टेम्पररी लकड़े के कॉटेजेस बनाते हैं और सीजन खत्म होने के बाद इन्हें साइड में कर देते हैं। सारे कॉटेजेस तालाब के किनारे पे ही है, इसलिए सारे कॉटेजेस से व्यू एक जैसा ही है। आपको बस आपका बजट देके ये कॉटेजेस बुक करने हैं। हाँ, लेकिन एक चीज जानना जरूरी है कि यहाँ पे बिजली शाम को केवल 7 और 10 बजे के बीच चलती है, इसलिए अगर आपको आपके उपकरण चार्ज करने हैं तो आपको केवल 3 घंटे मिलेंगे। यहाँ वैसे भी इतनी ठंड है, पानी छूने की हिम्मत ही नहीं हो रही है।
लेकिन यहां तक आए तो इतना तो करना पड़ेगा। ताजू उतना ठंडा नहीं है जितना सोचा था। लगे हाथ आपको हमारी होटल के कमरे भी दिखा देता हूँ। पैंगोंग में हर बजट होटल 19-20 ऐसी ही होगी। अब पैंगोंग से निकल के हम ले जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में आपको कुछ चीजें दिखानी है। जब आप ले से पैंगोंग जाते हो तो एक ऐसा एरिया आएगा जहां थोड़े बहुत पत्थर होंगे और थोड़ी घास। वहां गाड़ी धीमी चलाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी गाड़ी के नीचे एक बड़ा सा चूहा है। वो चूहा नहीं है, हिमालयन मार्मोट है, जो रोडेंट परिवार से है, वही परिवार से जिस परिवार से गिलहरियां, चूहे, ये सारे जानवर होते हैं। ये मार्मोट्स जमीन के अंदर छेद करके रहते हैं, कुछ 4 से 5 मीटर जमीन के नीचे। एक सुरंग में कुछ 10 से 12 मार्मोट्स एक साथ रहते हैं, और सुरंग में 2 से 3 एंट्रेंस होते हैं सलामती के लिए। अक्टूबर के महीने तक ये आसपास की हरियाली खाते हैं अपने सुरंग से बाहर निकल के, और खा खा के ये मोटे हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें 6 से 8 महीने तक शीत निद्रा में रहना है। लेकिन अब तकलीफ ये हो गई है कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट को पता चल गया है कि ये आपके हाथ से दिए हुए बिस्किट्स भी खाते हैं। अब ये दोनों पार्टीज के लिए खराब चीज है। ये मार्मोट्स का जो जंगलीपना है वो अब खत्म हो रहा है, और अगर मार्मोट्स में कोई रोग है वो मनुष्य में ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए आप यहाँ आए, उनके फोटो खींचे, लेकिन उनके पास न जाए, उनको न सहलाए। दोनों पार्टीज के लिए ये अच्छी चीज रहेगी। रास्ते में एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। एक जगह बनाई है जहां आप रुक के दूरबीन से ब्लैक नेक क्रेन देख सकते हो। ब्लैक नेक क्रेन लद्दाख का स्टेट बर्ड या यूनियन टेरिटरी बर्ड है। हमारा नसीब इतना अच्छा तो नहीं है, ब्लैक नेक क्रेन देखने तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ आपको अन्य पक्षी भी देखने मिल सकते हैं। अब क्योंकि हमारी लद्दाख की श्रेणी का अंतिम एपिसोड होने वाला है, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूंगा लद्दाख के बारे में। कई लोग सोचते हैं कि यहाँ पर आके मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेना पड़ेगा, तो वो कितने में मिलेगा, कहाँ से लेना है आपको। अगर आप 1 या 2 जन साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको छोटा 700 रुपए का कैनिस्टर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग 10 लोग थे साथ में, जिनमें से कुछ वरिष्ठ लोग भी थे, इसलिए हमने बड़ा सिलेंडर लिया। मैं आपको दिखाता हूं। ये सिलेंडर है 3 घंटे चलने वाला। एक जन को करीब करीब 15 मिनट ऑक्सीजन लेके काम चल जाता है। ये मुझे पड़ा था 2000 रुपए में। इससे बड़ा सिलेंडर भी आता है जो आपको पड़ेगा 2500 में। वो चलता है 5 घंटा। अब आप इसका इस्तेमाल करो या ना करो, आपको 2500 या 2000 देने ही पड़ते हैं। ये आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली दुकान से, और जो छोटा कैनिस्टर है आपको कोई भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगा। अब एक और चीज जहां मुझे बुरा अनुभव हुआ था, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मेरी तरह बुरा अनुभव ना हो। जब आप यहां गाड़ी बुक करते हो
आपको आपकी डिटेल्ड आइटिनरी गाड़ी वाले को देनी होगी। यहाँ पे गाड़ी किलोमीटर पे नहीं चलती, आपकी आइटिनरी के हिसाब से आपको रेट बताएंगे। आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने गाड़ी बुक की थी लेह से पैंगोंग जाने के लिए और लिखा था कि साइट सीइंग अलोंग द वे। तो साइट सीइंग अलोंग द वे का मतलब वही होता है कि ठीक रास्ते में जो भी जगह पड़ेगी आप सिर्फ वो जगह देख सकते हो। मुझे देखना था हेमिस मोनेस्ट्री, जो कुछ 5 किलोमीटर के डाइवर्जन पे है, लेकिन ड्राइवर ने मुझे कहा कि ये डाइवर्जन है, यहाँ मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं हेमिस मोनेस्ट्री इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया। इसलिए अगर मैंने अपनी आइटिनरी में ये मेंशन किया होता कि हाँ मुझे 1, 2, 3 ये सारी जगह देखनी है, तो मुझे ड्राइवर यहाँ पे लेके जाता था। इसे याद रखिए, डिटेल आइटिनरी बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा लद्दाख का सफर तो समाप्त होता है, लेकिन अगले हफ्ते हम लद्दाख के व्यंजन पे एक विशेष अंक लाने वाले हैं। उसे भी देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।